बोलिए उमापति महादेव की जय। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, राम कथा की क्रमबद्ध श्रृंखला में इस नवीन कड़ी में आपका स्वागत है। आइए पुष्प वाटिका प्रसंग की तरफ आप सबको ले चलें। इसके पहले गोस्वामी जी के उन पावन मंत्रों का जरा स्मरण कर लिया जाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने सीता का दर्शन किया। हस कही पुनि चितये ही ओरा, सिय मुख भय शशि नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, भय बिलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुच निमित जे दिगंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। गोस्वामी जी ने उस कथा का याद दिला दिया। इस जनक कुल के जो पूर्वज है महाराज निमि हैं। महाराज निमि ने, आप सब पढ़ेंगे कि महाराज निमि ने वशिष्ठ जी को देह रहित होने का श्राप दिया। अब वशिष्ठ जी ने निमि को देह रहित होने का श्राप दिया। तो वशिष्ठ जी ने तो बाद में समझौता कराने पर देह ले लिया, देवताओं को समझौता कराने पर। लेकिन निमि महाराज ने कहा कि हमको देह नहीं चाहिए, क्योंकि देह से ही सारे कृत्य कुकृत्य होते हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। देवताओं ने वरदान स्वरूप इनको एक ही बात कही, विशेष बात, कि आज से आपका निवास प्राणियों की भौहों पर होगा, आंखों पलकों पर होगा। और तब से हमारी आंखें बंद होने लगी और खोलने लगी। ये इस बात का संकेत है कि हर पलकों पर निमि महाराज का निवास है। यहाँ पर जब सीता और राम जी के मिलन हो रहा है, तो अपने कुल में अपनी कन्या और दामाद के मिलन को नहीं देखना चाहिए। मानो आज इस अवसर पर जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राम जी सीता को, सीता जी राम जी को, तो निमि ने पलकों पर निवास छोड़ दिया और पलकें ठठक गई, एकदम खुली की खुली रह गई, क्योंकि निमि नहीं है वहां पर। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। कुछ देर के बाद जब दोनों को होश हुआ, तो एक दूसरे को देख करके और संकोच से सीता ने नेत्र झुका लिया। और इस बीच लक्ष्मण जी ने प्रभु का विशेष श्रृंगार करने के लिए वृक्षों की झुरमुट में, फूलों की झुरमुट में खींच कर ले गए। और वहां पर राम जी का उन्होंने खूब बढ़िया श्रृंगार किया। और उस श्रृंगार में, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि मोर नाच रहा है, उसके पंखों को श्री राम जी के सिर पर लगाई। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर राम जी ने मोरपंख धारण किया हुआ। आप कहेंगे कि चारों प्रकार के पक्षियों का आपने वर्णन किया, उनके पंख को क्यों नहीं धारण किया? लेकिन लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु के स्वागत में जितने भी पक्षी हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, इन सब के पंख इनके शरीर से लगे हुए हैं। अर्थात इनके शरीर को इनकी पंख की ममता है। और ममता युक्त अवस्था में ममता युक्त अंगों को प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो जो प्रभु के प्रेम में जो देह गेह की आसक्ति छोड़ करके जो भक्त उनकी तरफ जाता है, केवल उनका अनन्य गति प्राप्त करके उनकी भक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, उसको उसके ही पक्ष को प्रभु धारण करते हैं। अब मोर क्या है? मोर ऐसा पक्षी है जो रति क्रिया से उत्पत्ति इसकी नहीं थी दूसरे मोर की। जब मोर नाचता है
तो नाचते नाचते उसके आंखों से प्रेमास्त्र गिरते हैं। उसी प्रेमास्त्र को मोरनी पी लेती है और वहीं से गर्भणी हो जाती है। गर्भावस्था वैसी नहीं थी जैसे अन्य पक्षियों की या हम सब की होती है, इनकी रथक्रिया नहीं होती है। इसलिए राम जी ने इसके पक्ष को धारण किया कि जो प्रभु की याद में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के दर्शन में अपना पक्ष गिरा दे, पूर्णतः समर्पित हो जाए, प्रभु की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ले, प्रभु को वो विशेष प्यारा होता है, सबसे प्यारा होता है। इसलिए आज प्रभु ने मोर के पंख को ही स्वीकारा है और उसी से अपना श्रृंगार किया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच गुच्छ गुच्छ बीच कुसुम कली के। और इतने में सीता जी व्याकुल हैं, कहाँ गए मेरे इष्टदेव, मेरे प्रभु राम कहाँ गए। और जब राम को खींच करके बाहर लाते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन विदु विमल जुग, जलद पटल बिलगाय। यहाँ दो चंद्रमा निकले हुए हैं और उन दो चंद्रमा, गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ विवाह तो दोनों का होना है और उन अष्ट सखियों में उर्मिला भी है, तो उर्मिला ने भी लक्ष्मण के मुख के दर्शन किए। तो दो चंद्रमा और दो चकोरी का वर्णन यहाँ पर है। उर्मिला ने लक्ष्मण के दर्शन किए, लक्ष्मण को पता नहीं है। लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि मैया, मैंने बड़े मुश्किल से, बड़ी मेहनत से अपने प्रभु को सजाया है, संवारा है, और आप पीछे जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए एक नज़र जरा डाल दो हमारे प्रभु पर, तो हमारे प्रभु भी प्रसन्न हो जाएंगे और ये भक्त भी बिल्कुल, इसका भी शरीर, इसकी भी मेहनत सार्थक हो जाएगी। इसलिए मृग, वृक्ष इत्यादि को देखने के बहाने बार बार पीछे मुड़ करके सीता जी ने राम के दर्शन किए। और सीता जी कहाँ पहुँचती हैं, मन में एक ही अभिलाषा लिए हुए, कह नहीं सकती हैं, और जा करके फिर गिरिजा मैया की स्तुति करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराभव तारिणी। स्तुति करती है, मैया हमें वरदान दो। मैं कह नहीं सकती हूँ कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के। हे मैया, मेरे मनोरथ को आप ही जान सकती हैं भली भांति, मैं कह नहीं सकती हूँ। उस मंदिर की जो गिरिजा की मूर्ति है, मिथिलेश किशोरी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है, और गिरिजा की मूर्ति में भी गिरिजा ने देखा कि सीता के हृदय में राम जी समाये हुए हैं, और मानो गिरिजा मैया ने भी, गौरी मैया ने भी प्रभु श्री राम को जो सीता के हृदय में है देख लिया, और भाव में उन्होंने सोचा कि अपने प्रभु को मैं पुष्पमाला अर्पित कर दूं। लेकिन जैसे ही अर्पण करना चाहा गौरी मैया ने पुष्पमाला भगवान श्री राम को, और श्री राम ने मानो मुस्कुरा कर याद दिला दिया कि देवी, पिछले जन्म में एक बार गलती कर चुकी हो, सीता का रूप नकली बना करके हमको पति बनाने की चेष्टा में तुम्हारा एक जन्म चला गया, और दूसरे जन्म में तुम शंकर को प्राप्त हुई, इसलिए दोबारा ये गलती मत करना। और मानस प्रेमी श्रोताओं, मैं भी बता दूं, किसी महिला को किसी पुरुष के गले में माला अपने पति के अलावा नहीं डालनी चाहिए। मानो गोस्वामी जी ने इसका संकेत देते हुए, जब गौरी मैया को राम के इस भाव का स्मरण हुआ तो उनको चेतना हुई, और गौरी मैया
कि हाथों से माला छूट गई, और जब छूटी तो वही माला मानव प्रसाद रूप में सीता ने अपने सिर पर धारण किया। सादर सोई प्रसाद सिर धरेऊ, मानो गौरी मैया का प्रसाद मिल गया। और गौरी मैया ने फिर भविष्यवाणी की, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। और बड़ी बढ़िया जिस भाव को आपने सुना उसी भाव पर एक अर्धाली लिखा है गोस्वामी जी ने, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अपनी गलती का आभास होते हुए मानो गौरी मैया ने, जब उनको गलती का आभास हुआ, सकुचाई मूर्ति मुस्कानी, और उसी छूटी हुई माला को सीता ने प्रसाद रूप में सिर पर धारण किया। आकाशवाणी हुई, जिसको आप सब जानते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। गौरी मैया ने कहा कि सीता, जो तुम्हारे मन में है वही सांवला आपको मिलेगा, वर रूप में, पति रूप में मिलेगा, निश्चय मिलेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है। मनुजाहि राचेउ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हरसी फली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता ने सखियों के साथ यहाँ जनकपुर में आती हैं और पूरा का पूरा वृत्तांत माता सुनैना को, जो उनके प्रथम गुरु हैं, वो भी निष्कपट भाव से सुनाती हैं। और प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु से भी कुछ नहीं छुपाया। अर्थात शिष्य अगर गुरु से कुछ छुपाएगा तब समस्या होगी। अगर सब निष्कपट भाव है तो गुरु ही उसकी समस्या का बिना कहे उन्मूलन कर देगा, सही रास्ता दिखा देगा। यहाँ राम जी ने भी विश्वामित्र से कहा, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही, सहज सुभाव छुअत छल नाही। और तो गुरु को आशीर्वाद मिल गया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाई ने दीनी। दोनों भाइयों को आशीष दिया, क्योंकि विवाह तो लक्ष्मण का भी होना है, राम का भी होना है। अब करवाने वाले कौन है? कौशिक मुनि। इसके आगे की चर्चा आप सब अगली कड़ी में सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।